नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान की जो हस्तकला है उसके विषय पर। मेरे हैंडमेड नोट्स है ये, उम्मीद करती हूँ आपके ज़रूर काम में आएंगे और आपके लिए इजी टू लर्न का एक नया पाथ बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हस्तकला के बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे पहले हाथों से जो कलाकारी की जाती है किसी ज्वेलरी पे, किसी कपड़े पे, किसी और चीज़ पर, उसे हम हस्तकला के नाम से जानते हैं। राजस्थान जो है वो हस्तकला के क्षेत्र में एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सोना चांदी की ज्वेलरी, जो सोना चांदी की ज्वेलरी है वो कहाँ की फेमस है? ये चीज़ें पूछी गई है। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कहाँ की कौन सी चीज़ फेमस है, कहाँ की कौन सी चीज़ नहीं फेमस है, ये हम देखते हैं। थेवा कला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। थेवा कला कहाँ की फेमस है? प्रतापगढ़ की है। इसमें क्या होता है, कांच पर हरे रंग से स्वर्णिम नक्काशी की जाती है। किससे की जाती है? हरे रंग से। और ये कहाँ की फेमस है? थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। कुंदन, कुंदन कहाँ का फेमस है? जयपुर का। इसमें जो स्वर्ण के आभूषण होते हैं, जो सोने के आभूषण होते हैं, उन पे रत्न जड़े जाते हैं। और ये कहाँ की फेमस है? जयपुर की, जिसे हम राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं, वहाँ की फेमस है। नेक्स्ट है स्वर्ण और चांदी के आभूषण। सोने और चांदी की ज्वेलरी, नॉर्मल जो ज्वेलरी होती है, वो कहाँ की फेमस है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी होता क्या है पहले ये सोचना समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के तार की जड़ाई करना। जो सोने के तार की जड़ाई का काम होता है वो कहलाता है कोफ्तगिरी। और ये कहाँ की फेमस है? सबसे पहला आ जाएगा इसमें जयपुर, और दूसरा आ जाएगा अलवर। तो जयपुर और अलवर की कोफ्तगिरी फेमस है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं इस टॉपिक से कि आपको ये दीजिए, ये तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, मल्टीपल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी रिपीट होता रहेगा। आरएस में हो रखा है, एलडीसी में हो रखा है, पटवारी में हो रखा है, सब में हो रखा है। राजस्थान के मोस्टली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दे देते हैं आपको थेवा कला, कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, और इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, इनमें से आपको सही ऑप्शन मार्क करना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? प्रतापगढ़ की फेमस है। नेक्स्ट है तहरी निशान। तहरी निशान क्या होते हैं? अलवर के और उदयपुर की फेमस है। और ये क्या होता है? डिज़ाइन को गहरा करके उनमें तार की जड़ाई करना। किसी भी डिज़ाइन को गहराई से उसको गहरा करके उसमें तार की जड़ाई का जो काम होता है, इस तरीके से, उसे हम तहरीशान कहते हैं। तह से याद रखना तार, और गहरा करके। ठीक है, ये कहाँ का फेमस है? अलवर और उदयपुर का फेमस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संगमरमर पर हस्तकला। जो संगमरमर है उस पे हस्तकला जो होती है वो कहाँ की फेमस है? देखिए फ्रेंड्स, ये याद रखना कि एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी कहाँ है? जो संगमरमर है जिसे हम मार्बल कहते हैं, वो एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है अपने किशनगढ़ में, जो कहाँ पे आता है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, लेकिन मार्बल की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ की फेमस है? जयपुर की। और थानागाजी अलवर की फेमस है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है, थानागाजी अलवर का क्या फेमस है? ठीक है, मार्बल की जो मूर्तियां हैं, इसमें जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, आप उन्हें एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए। ये कहाँ की फेमस है? जयपुर, थानागाजी अलवर की मार्बल की मूर्तियाँ। नेक्स्ट है रमकड़ा। रमकड़ा क्या होता है? पहले तो ये देखिए, सोप स्टोन को तराश कर बनाई हुई वस्तुएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रमकड़ा। ये वन वर्ड में भी आपसे आ सकता है। 4 ऑप्शन दे देंगे और ये क्वेश्चन दे देंगे। सोप स्टोन को तराश कर बनाई गई वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो आपको रमकड़ा पे टिक करना है। तो गलियाकोट डूंगरपुर है, वहाँ का ये फेमस है। सोप स्टोन को तराश कर बनाई गई वस्तुएं रमकड़ा, गलियाकोट डूंगरपुर। नेक्स्ट है लाख हस्तकला। लाख के ऊपर जो हस्तकला की जाती है वो है कहाँ की फेमस है? अगर लाख की चूड़ियों की स्पेशल बात की जाए तो ये जयपुर और जोधपुर की फेमस है। लाख की चूड़ियाँ कहाँ की फेमस है? अपनी गुलाबी नगरी की फेमस है और अपनी नीली नगरी की फेमस है। जोधपुर को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ब्लू सिटी भी कहा जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ जोधपुर एक तो गुलाबी नगरी, जयपुर को क्या कहते हैं हम?
गुलाबी नगरी कहते हैं। गुलाबी और नीली नगरी, इन दोनों की जो कॉमन चीज फेमस है वो क्या है? लाख की चूड़ियाँ फेमस है। जोधपुर आ जाता है अपने मारवाड़ वाले रीजन में, और जयपुर को हम बोलते हैं ढूंढार क्षेत्र। लाख के आभूषण कहाँ के फेमस है? आभूषण बोला गया, पर्टिकुलर चूड़ियों के बारे में नहीं बोला गया, आभूषण में सब कुछ आता है। लाख की बहुत सारी चीजें आभूषण बनते हैं, तो उसमें सारे आभूषण कवर होते हैं। ये कहाँ के फेमस है? उदयपुर के फेमस है। फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन देख के टिक करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है हाथी दांत कला। देखिए, हाथी दांत का भी बहुत काम होता है अपने राजस्थान में। हाथी दांत की जो वस्तुएं है वो कहाँ की फेमस है? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, पाली। अब इनमें आपको मान लीजिए पाली हटा करके कोई दूसरा ऑप्शन में दे दे और आपसे पूछे हाथी दांत कला का संबंध इनमें निम्न में से किसमें से नहीं है, तो आपको ये सारे याद रखने चाहिए। कोई एक भी पूछ सकता है इन चारों में से, और इन चारों को नहीं करके ऑप्शन में भी दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हाथी दांत की वस्तुएं कहाँ की फेमस है? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और पाली का क्षेत्र जो है वहाँ की फेमस है। हाथी दांत एवं चंदन की खुदाई घिसाई पेंटिंग्स, ये कहाँ की फेमस है? चंदन की खुदाई घिसाई पेंटिंग्स, ये जयपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। मतलब हाथी दांत की कोई भी वस्तु हो, चाहे पेंटिंग हो, खुदाई हो, उनमें जयपुर से तो संबंध होगा ही। क्यों? हाथी गांव कहाँ पर स्थित है? अपने देश का एकमात्र हाथी गांव कहाँ स्थित है? आमेर, आप सब लोग जानते हैं, जो जयपुर में पड़ता है। आमेर, आमेर का किला जो कि यूनेस्को की साइट में भी शामिल है, तो वहाँ पर हाथी गांव है। और अपने भारत का एकमात्र हाथी गांव है जो आमेर में है। ठीक है, तो उस वजह से जयपुर की जो हाथी दांत है वो फेमस है। हाथी दांत की वस्तुएं फेमस है, हाथी दांत एवं चंदन की खुदाई घिसाई और पेंटिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है बंधेज, टाईफाई, रंगोई, छपाई। बंधेज आप सब जानते होंगे। बंधेज से जुड़ी हुई कहाँ कहाँ की कौन कौन सी चीजें फेमस है, अब यहाँ पे ये बताया गया है। चुनरी, बंधेज की जो चुनरी है वो कहाँ की फेमस है? जोधपुर की फेमस है। कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियां बंद कैसे होती है? इस तरीके से होती है गोल, और ये इस तरीके से बना हुआ रहता है। टाई एंड डाई का काम, रंगाई छपाई का काम, तो ये चुनरी जो है बंधेज की वो जोधपुर की फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। धनक, धनक क्या होता है? धनक होता है कपड़े पर बड़ी बड़ी बिंदियां, मोटी मोटी बिंदियां। समझ गए? ये हर तरीके का, मतलब ओढ़नी का ये एक प्रकार है। और ये कहाँ की फेमस है? जयपुर और जोधपुर, वही पिंक सिटी एंड ब्लू सिटी। कपड़े पर बड़ी बड़ी बिंदियां जो होती है वो किस पैटर्न को कहते हैं? इस पैटर्न को हम धनक कहते हैं। ये क्वेश्चन आभूषणों, वस्त्रों और इनमें से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लहरिया। लहरिया कहाँ का फेमस है? जयपुर का है। गाना भी सुना होगा आपने, इने लहरिया 900 रुपया रोकड़ा सा। तो जो ये लहरिया है किस तरीके की डिजाइन होती है? सावन में बहुत ओढ़ी जाती है, स्पेशली लेडीज और लड़कियों को बहुत पसंद होती है डिजाइन। इस तरीके से लहरिया की डिजाइन बनी हुई रहती है। ये इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको, जिस तरीके से भी आप देखना चाहें, लहरिया की डिजाइन आ जाती है। ठीक है, कपड़े पर एक तरफ से दूसरी तरफ जो धारियां होती है इस तरीके से, जो मैंने आपको बताई, इन्हें लहरिया कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ की फेमस है? आपने देखा होगा जयपुर की फेमस है। धनक भी जयपुर जोधपुर दोनों की फेमस है। जो मोठड़े होते हैं, मोठड़े आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो देखिए, कपड़े पर एक दूसरे को काटती हुई जो धारियां होती है इस तरीके से होती है, चेक शेप में। मोठड़े की साड़ियाँ होती है, मोटने की ओढ़नियाँ होती है, मोठड़े के लहंगे होते हैं, और ये भी काफ़ी फेमस किए जाते हैं। बेस भी होते हैं मोठड़े के, आजकल तो फैशन चल रहा है उनका। जोधपुर और जोधपुर के फेमस होते हैं मोठड़े। कहाँ के सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं? जोधपुर के। अगला है बेल बूटेदार छपाई, ये कहाँ की फेमस है? सांगानेर प्रिंट आपने सुना होगा, सांगानेर की फेमस है। आपने ध्यान दिया होगा तो सांगानेर के जो चद्दर होते हैं उन सब पे ये बेल बूटेदार ही इस तरीके से बनी हुई रहती है इनकी बाउंड्री पे। तो ये बेल बूटेदार की जो छपाई है कहाँ की फेमस है? सांगानेर की। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? जयपुर में आता है। तो अगर सांगानेर ऑप्शन में ना हो तो आप जयपुर भी टिक कर सकते हैं। आगे है लाडनो प्रिंट। क्या है ये? लाडनो प्रिंट। लाडनो प्रिंट कहाँ का फेमस है? लाडनू का ही है। लाडनू कहाँ पे पड़ता है? नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। गोल्डन प्रिंट, गोल्डन प्रिंट कहाँ का फेमस है? कुचामन का है। कुचामन भी कहाँ पड़ता है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
पोमचा। पोमचा भी एक तरीके की ओढ़नी होती है। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्या हम कह सकते हैं कि लोकगीत बने हुए हैं राजस्थान में। पोमचा, पीलो ओढ़ पोमचो ओढ़ो, तो आपने सुना होगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एक पीले रंग की ओढ़नी होती है, गाना वीणा कैसेट्स की तरफ से है, पीलो ओढ़ कोमचो ओढ़ो, इस तरीके से पोमचो ओढ़ो। तो जो पोमचा होता है वो पीले के ऊपर ओढ़ा जाता है, वो पीला रंग का होता है। कहाँ का फेमस है? जयपुर का है। नेक्स्ट है जाजम प्रिंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, हर एग्जाम में रिपीट हुआ है। जाजम प्रिंट कहाँ का फेमस है? चित्तौड़गढ़ का फेमस है। आजम जाजम जिसे हम बोलते हैं, आजम जाजम प्रिंट कहाँ का फेमस है? चित्तौड़गढ़ का है। दाबो प्रिंट, दाबो प्रिंट कहाँ का है? अकोला का है। और ये अकोला कहाँ पे पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है फ्रेंड्स। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ये या तो ऑप्शन में अकोला होगा या फिर चित्तौड़गढ़ होगा। अकोला बताना इसलिए ज़रूरी है, कई बार वो क्वेश्चन को टफ करने के लिए चित्तौड़गढ़ सीधा सीधा ना देके ऑप्शन में अकोला दे देता है। तो दाबो प्रिंट कहाँ का हो जाएगा? अकोला का हो जाएगा। अब ओढ़नियों के प्रकार डिस्कस करते हैं हम। ओढ़नियों के प्रकार: तारा बात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी, लहर बात की ओढ़नी और ज्वार भात की ओढ़नी। ये जो चारों टाइप्स है ये आदिवासी ओढ़नियों के टाइप्स है। किसके हैं? ये आदिवासी महिलाएं जो ओढ़ती है ओढ़नी, उन्हें कहते हैं। कई बार आ जाता है एग्जाम्स में, आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए, तारा बात, कैरी भात, लहर भात और ज्वार भात। ये वस्त्र शरीर के किस अंग से संबंधित है? या महिलाओं का वस्त्र है, पुरुषों का वस्त्र है? इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओढ़नी है, धोती के प्रकार है, साफे पगड़ी के प्रकार है, किसके प्रकार है? तो आपको ध्यान रखना है, ये तारा बात, कैरी बात, लहर बात और ज्वार बात ये आदिवासियों की ओढ़नियों से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। पगड़ियों के प्रकार। पगड़ियों के प्रकार में कौन कौन से आएंगे? उदयशाही, भीमशाही, अमरशाही, चूड़ामत शाही। ये शाही वर्ड जिसके आगे भी लगा है वो किसके? पगड़ियों के प्रकार है, क्योंकि पगड़ियाँ एक तरीके से शान मानी जाती है। समझ में आ रहा है आपको? आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। चूड़ामत शाही, जसवंत शाही, राठौड़ी, मेवाड़ी, ये क्या होती है? पगड़ियाँ होती है। राठौड़ी पगड़ी अलग होती है, मेवाड़ी पगड़ी अलग होती है। चूड़ामत शाही, अमर शाही, ये सब पगड़ियों के प्रकार है। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पगड़ी का प्रकार नहीं है, और इसमें आपको एक अलग ही नाम दे देगा और आपको उसे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अजरक प्रिंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजरक प्रिंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। बालोतरा बाड़मेर का फेमस है अजरक प्रिंट। लाल एवं नीले रंग की ओढ़नी होती है। किस रंग की होती है? लाल एवं नीले रंग की। ये भी पूछ सकता है अजरक प्रिंट में किस रंग का सबसे सर्वाधिक उपयोग किया गया है, तो हो जाएगा लाल और नीले रंग का। कहाँ का फेमस है? बालोतरा का फेमस है, बाड़मेर का। बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर में। मलीर प्रिंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बालोतरा बाड़मेर का फेमस है और इसमें क्या होता है? काला और कत्थई रंग जो होता है वो लाली मली होता है। मलीर प्रिंट, तो अजरक और मलीर प्रिंट दोनों कहाँ के फेमस है? बालोतरा बाड़मेर के फेमस है। नेक्स्ट है काशीदाकारी। काशीदाकारी के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है काशीदाकारी? गोटे का कार्य। जो गोटे का कार्य होता है, काशीदाकारी में गोटे का कार्य आता है। और गोटे का कार्य कहाँ का फेमस है? जयपुर और खंडेला। खंडेला कहाँ पड़ता है? अपने सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जयपुर तो आप जानते ही हैं, कितनी बार बता चुकी हूँ मैं, गुलाबी नगरी है। तो ये गोटे के प्रकार दिए हुए हैं यहाँ पे कुछ। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आ रखा है कि लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू, ये किस चीज़ के प्रकार है? गोटे के हैं, चुनरी के हैं, या और कोई आभूषण है, कोई प्रिंट है, किस चीज़ के हैं? तो आपको ध्यान रखना है, लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू, बागली, बीजिया जो है, नक्शी, मुकेश, ये किसके टाइप है? ये कोटे के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉटरी। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ कहाँ के फेमस है? अभी हम ये देखते हैं। ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस है? इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि जोधपुर ब्लू सिटी है तो ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस होनी चाहिए? जोधपुर की। जबकि जोधपुर की कोई पॉटरी तो एटलीस्ट फेमस नहीं है। जोधपुर की तो ओढ़नी फेमस है। कौन सी ओढ़नी फेमस है जोधपुर की? एक तो धनक है और मोठड़े, जो मोठड़े होते हैं इस तरीके के, वो फेमस है। इसलिए ब्लू पॉटरी कहाँ की है? जयपुर की है। ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। ये इसमें ब्लू कलर के पॉट्स वगैरह होते हैं इस तरीके के,
ब्लू कलर के और इन पे काम किया हुआ रहता है। पूरे ब्लू कलर के होते हैं ये, जो स्काई ब्लू कलर होता है उस कलर के होते हैं और उसी कलर से इनमें डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो कहाँ से आई थी ब्लू पॉटरी? पर्शिया से आई थी, ईरान से। सवाई राम सिंह प्रथम के काल में आई थी और इसके जो प्रमुख कलाकार हुए वो हुए श्री कृपाल सिंह शेखावत। ये जो श्री कृपाल सिंह जी शेखावत है ये ब्लू पॉटरी के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी पॉटरी से है, तो आप बता सकते हैं इसमें ब्लू पॉटरी से। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। ब्लैक पॉटरी है वो कोटा से संबंधित है। ब्लैक पॉटरी कहाँ की फेमस है? कोटा की है। गोल्डन पॉटरी कहाँ की है? बीकानेर की है। बीकानेर की एक और कला आती है उस्ता कला, वो भी बहुत फेमस है, इसमें से भी क्वेश्चन बना गया है। गोल्डन पॉटरी बीकानेर की फेमस है और पेपर पॉटरी कहाँ की है? अलवर की है। पेपर पॉटरी कहाँ की है? अलवर की फेमस है। तो ये 3-4 तरीके की पॉटरीज है जो कंफ्यूजिंग रहती है हमेशा स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैंने सबको एक साथ ही लिख दिया है। ब्लू पॉटरी जयपुर की, ब्लैक पॉटरी कोटा की, गोल्डन पॉटरी बीकानेर की और पेपर पॉटरी अलवर की फेमस है। नेक्स्ट है कपड़े की बुनाई। ठीक है, कपड़े की बुनाई के बारे में क्या है? ऊनी कंबल कहाँ के फेमस है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर। ऊनी कंबल जो है वो कहाँ के फेमस है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर के फेमस है। ईरानी एवं भारतीय पद्धति के जो कालीन होते हैं वो कहाँ के फेमस है? जयपुर, बाड़मेर और बीकानेर के फेमस है। जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर। वियना और फारसी गलीचे, ये जो गलीचे हैं वो बीकानेर के फेमस है। वियना और फारसी गलीचे कहाँ के फेमस है? बीकानेर के। नमदे हैं वो अपने टोंक और बीकानेर के फेमस है। लोई है नापासार जो बीकानेर में स्थित है, वहाँ की फेमस है। कोटा डोरिया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। कोटा डोरिया कैथून कोटा की फेमस है। कोटा डोरिया तो डेफिनेटली कोटा की फेमस होगी, लेकिन कई बार ये ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए कैथून दे देते हैं, तो ये कैथून की, कोटा में जो कैथून नामक जगह है वहाँ की कोटा डोरिया। साड़ियाँ भी आती है ये, वहाँ की फेमस है। ठीक है, मसूरिया, मसूरिया भी ये कैथून की फेमस है। कैथून, कोटा और मांगरोल, बारा कहाँ की? कैथून, कोटा और मांगरोल, बारा। खेसले, खेसले कहाँ के फेमस है? लेटा जालौर, लेटा जालौर और मेड़ता नागौर के फेमस है। दरिया, दरिया कहाँ की फेमस है? ये जयपुर, अजमेर, लवाणा, सालावास, टांकला की फेमस है। लवाणा कहाँ है? दौसा में है। सालावास कहाँ है? जोधपुर में है। और टांकला कहाँ है? नागौर में। दरिया कहाँ की फेमस है? जयपुर, अजमेर, लवाणा, सालावास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चित्र हस्तकला, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चित्र हस्तकला की। तो पिछवैया, पिछवैया ये आपने चित्रकला में भी पढ़ी होगी। ये पिछवैया जो होती है उसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का जो होता है चित्रात्मक वर्णन होता है। ये कहाँ का फेमस है? नाथद्वारा का फेमस है। राजसमंद, नाथद्वारा। मथेरना कला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। पुरानी कथाओं पर आधारित देवताओं के भित्ति चित्र बनाना है, भित्ति चित्र बनाना को कहते हैं मथेरना कला, और ये बीकानेर की फेमस है। पुरानी कथाओं पर आधारित देवताओं के जो चित्र बनते हैं। उस्तकला कहाँ की है? बीकानेर की फेमस है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी। ये ऊँट के खाल पर स्वर्णिम नक्काशी होती है। ऊँट को सजाते हैं बीकानेर में, उनकी गर्दन पे और अलग अलग पेंटिंग्स डिज़ाइन बनाए जाते हैं, स्वर्ण से बनाते हैं, उसे हम कहते हैं उस्तकला। उनके बालों को काट के अलग तरीके से डिज़ाइन करके सजाना होता है, उसे उस्तकला कहते हैं। और इसके फेमस कलाकार कौन है? हिस्सामुद्दीन। फेमस कलाकार कौन है? हिस्सामुद्दीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब याद करके जाइएगा एग्जाम में। टेराकोटा के बारे में बात करते हैं। टेराकोटा होता क्या है? मिट्टी के बर्तन एवं खिलौनों को हम क्या कहते हैं? टेराकोटा। मोलेला कहाँ? मोलेला राजसमंद में है। टेराकोटा वहाँ की बहुत फेमस है। टेराकोटा के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, कुछ तो रटे रटाए क्वेश्चन है RPSC और RSM बोर्ड के, कि मोलेला जो है टेराकोटा कहाँ का फेमस है? मोलेला राजसमंद का बन रहा होता, नागौर का, महरौली, भरतपुर का, बसवा, दौसा का। और टेराकोटा में भी कागजी टेराकोटा कहाँ फेमस है? वो है अलवर का। और सुनहरी, सुनहरी से रिलेटेड बीकानेर का ही आएगा। यहाँ पे स्वर्णिम नक्काशी थी वो बीकानेर की ही थी। उस्तकला और सुनहरी टेराकोटा बीकानेर का फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स,
आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। कागजी टेराकोटा। कागजी टेराकोटा कहाँ का है? अलवर का है। सुनहरी टेराकोटा हो गया बीकानेर का। अब हम बात करते हैं पीतल हस्तकला की। पीतल की खुदाई, घिसाई एवं पेंटिंग्स, ये कहाँ का काम है, कहाँ का प्रसिद्ध काम है? ये है जयपुर, अलवर, जयपुर और अलवर का। बादला जो है ये कहाँ का फेमस है? बादला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। देखिए फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बीच बीच में बताया जा रही हूँ, उनको आप बिल्कुल भी ना भूलें। जस्ते से निर्मित पानी को ठंडा रखने का बर्तन। जोधपुर में जैसे आप जानते हैं कि गर्मी बहुत पड़ती है, तो पहले के टाइम पे जस्ते से निर्मित एक बर्तन होता था, उसमें पानी भर के रखा जाता था और उसमें जो है उसको डिज़ाइन किया जाता था। तो उस बर्तन को हम क्या कहते थे? बादला कहते थे। क्या कहते थे? बादला। आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से बादला किससे संबंधित है? हस्तकला से संबंधित है, जोधपुर की। तो जो जस्ते से निर्मित, और ये भी पूछा जा सकता है कौन सी धातु से बनता है, तो जस्ते से बनता है। जस्ते से निर्मित पानी को ठंडा रखने के लिए जो बर्तन यूज़ में लिया जाता था उसे हम बादला कहते थे। और ये कहाँ का फेमस है? जोधपुर का फेमस है। नेक्स्ट है चमड़ा हस्तकला। चमड़े की हस्तकला कहाँ की फेमस है? नागरी एवं मोजड़िया, ये टाइप है। ये कहाँ का फेमस है? जयपुर और जोधपुर का। बिनौटा। बिनौटा क्या होती है? दुल्हन दूल्हे की, दूल्हा दुल्हन की जो जूतियाँ होती है उसे हम क्या कहते हैं? बिनौटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हस्तकला में तो नहीं लेकिन आपसे कल्चर में ज़रूर पूछ सकता है कि बिनौटा जो है कहाँ पहना जाता है या पहनी जाती है। तो पैरों में पहनी जाती है, क्योंकि जूतियाँ होती है दूल्हा दुल्हन की, उन्हें हम बिनौटा कहते हैं। काशीदा वाली जूतियाँ, ये कहाँ की फेमस है? भीनमाल जालौर की फेमस है काशीदा वाली जूतियाँ। नेक्स्ट है लकड़ी हस्तकला। लकड़ी हस्तकला में भी काष्ठकला। काष्ठकला कहाँ की फेमस है? जेठाना, डूंगरपुर, बस्ती, चित्तौड़गढ़। बाजोट। बाजोट जानते हैं आप? चौकी को कहते हैं, इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है, जैसे चारपाई होती है ना, वैसी होती है ये, लेकिन छोटे शेप में होती है। इसमें खाना रख के भी खाया जाता है, पूजा हवन में भी काम में ली जाती है। तो बाजोट क्या होती है? इस तरीके की चौकी होती है। कठपुतलियाँ कहाँ की फेमस है? उदयपुर की फेमस है, इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान में कठपुतली नृत्य भी होता है और कठपुतलियाँ हस्तकला के रूप में भी प्रसिद्धि हासिल किए हुए। और कहाँ की? उदयपुर की। लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस है? मेड़ता, नागौर के फेमस है लकड़ी के खिलौने। और लकड़ी की गणगौर, बाजोट, कावड़, चौपड़न्ना, ये कहाँ का फेमस है? बस्सी, चित्तौड़गढ़ का फेमस है। एक बस्ती जयपुर में भी है, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ वाले बस्ती की बात की जा रही है। लकड़ी की गणगौर, बाजोट, कावड़, चौपड़ना, ये कहाँ का फेमस है? बस्सी, चित्तौड़गढ़ का फेमस है। नेक्स्ट है कागज हस्तकला। कागज की हस्तकला, कागज बनाने की कला जो है वो कहाँ की फेमस है, प्रसिद्ध है? सांगानेर और सवाई माधोपुर की है। पेपर मैशी। पेपर मैशी जयपुर की फेमस है। पेपर मैशी होता क्या है? कागज की लुगदी, कुट्टी, मुल्तानी मिट्टी एवं गोंद के पेस्ट से वस्तुएं बनाना। कागज को भिगो के रख देते हैं और फिर उसकी लुगदी से अपन अलग अलग टाइप्स की डिजाइन बनाते हैं, उसे हम पेपर मैशी की कला कहते हैं। कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। तलवार कहाँ की फेमस है? सिरोही की फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तलवार कहाँ की फेमस है? सिरोही की तलवार फेमस है। सिरोही, अलवर, उदयपुर। तीर कमान कहाँ की फेमस है? चंदू जी का गढ़ा, ये जो कि कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है चंदू जी का गढ़ा, वो बांसवाड़ा में स्थित है। और उनके क्या फेमस है? तीर कमान फेमस है। और बोड़ी गामा नामक जगह है डूंगरपुर में, वहाँ की तीर कमान बहुत ही प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया, और आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।